हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज से मैं अपनी यूट्यूब चैनल में एक नया सिलेबस और एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का आज ये पहला चैप्टर, पहला यूनिट व्यक्तित्व विकास और व्यक्तित्व विकास की अवधारणाएं। व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द कंसेप्ट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यह हमारे मध्य प्रदेश की सभी शासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उसमें व्यक्तित्व विकास को वोकेशनल कोर्सेज यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में सिलेबस में शामिल किया गया है। यह न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बल्कि हर वो आम नागरिक के लिए जो अपने व्यक्तित्व को विकास करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी एवं कारगर भी सिद्ध होगा, मुझे उम्मीद है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नया चैप्टर, नए यूनिट, एक नई उड़ान, एक नई सोच के साथ। व्यक्तित्व विकास क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जब भी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं व्यक्तित्व विकास की, तो व्यक्तित्व शब्द अपने आप में दो शब्दों के मेल से बना होता है। एक होता है हमारा व्यक्ति और दूसरा शब्द होता है तत्व। यानी जो व्यक्ति में जो निहित तत्व हैं, उनसे जो उनके व्यक्ति में जो मौजूद गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं उसकी, उसी से उसकी पर्सनालिटी बनती है, पर्सन और उसकी क्वालिटी। तो इसको हम डेवलप कैसे करेंगे, यह आज के समय का एक सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है, मांग है। और अपने आप को एक अलग पहचान बनाने की, अलग अपने आप को विकसित करने की सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल है आज के इस ग्लोबलाइजेशन में। और यदि हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं, यदि हम समाज में एक अलग अपना छवि बनाना चाहते हैं, तो व्यक्तित्व का विकास करना अत्यंत आवश्यक होता है। जब हम कभी किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो उनकी जो इमेज होती है, उनकी जो छवि होती है, हमारे मन मस्तिष्क में छा जाता है। तो हम ज़रूर हमारे मन में अंतर्मन से हमारी आवाज़ आती है, क्या पर्सनैलिटी है इनकी। तो यदि हम बात करें व्यक्तित्व की, पर्सनैलिटी की, तो इसके 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल पर्सनैलिटी और एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। इंटरनल पर्सनैलिटी वो तत्व होते हैं, हमारे हर किसी इंसान में इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सनैलिटी होती है। तो इंटरनल पर्सनालिटीज में आप उन चीज़ों को इसमें रख सकते हैं जो हमें या कि जन्मजात, आनुवंशिक यानी माता-पिता, पूर्वजों से मिली हुई होती हैं, या मतलब हमें जन्मजात हमारे अंदर वो गुण मौजूद होते हैं, जैसे हमारे बोल, चाल, हमारे व्यवहार, हमारी सोच, जो इंटरनल क्वालिटीज़ होती हैं इंसानों की, वो इंटरनल पर्सनैलिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। इनमें हम ज़्यादा कुछ इनमें बदलाव नहीं कर पाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन उतना इसमें नहीं होता है। यदि मैं अपने स्वयं के बारे में बात करूँ, तो जैसे झूठ बोलना, तो मैं जैसे झूठ बोलने की कला मेरे अंदर नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा भी कि झूठ किसी चीज़ को बोलूँ, यानी मतलब अपने आप में बना कर के किसी बात को कहूँ, तो मेरे जो ज़बान है वो लड़खड़ाने लगती है। तो ये इंटरनल क्वालिटीज़ के अंतर्गत आती है। और कई लोग इतने होशियार होते हैं कि झूठ को भी इतने सफाई से बोलेंगे कि आपको लगेगा कि वाओ! क्या सच्चाई है इसमें। तो ये एक कला है। तो इंटरनल क्वालिटीज़ में आप इतना बदलाव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो आपके जन्मजात गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होते हैं। और एक्सटर्नल क्वालिटीज़ में आपके पहनावा, ओढ़ावा, आपके व्यवहार, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जो आते हैं, वो एक्सटर्नल क्वालिटीज़ होते हैं। तो एक्सटर्नल क्वालिटीज़ को हम वातावरण, समय, परिवेश के अनुसार उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल क्वालिटीज़ में इंसान अपने व्यक्तित्व की ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाता है। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक दूसरे के परिपूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। और इसी से हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। तो जब किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसकी जो पर्सनालिटी होती है, उसकी जो इमेज होती है, उसके जो व्यक्तित्व होते हैं, उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही उसकी पहचान होती है। अपने व्यक्तित्व के दम पर ही वह आम लोगों में कुछ खास नज़र आता है, कुछ स्पेशल नज़र आता है। और आप सभी अपने जीवन में निश्चित रूप से कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारी सोच पर निर्भर करती है, हमारी कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है, हमारी क्षमताओं पर निर्भर करती है, हमारी सफलताओं पे करती है, हमारी उपलब्धियों पर करती है। और ये सारी चीज़ जो है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी थिंकिंग, सोच।
यदि हम पॉजिटिव सोच के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे, दृढ़ संकल्पित उसमें रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम हमारे जीवन में हमको सफलताएं, उपलब्धियां प्राप्त होती है। तो हमारे व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु यदि हम कह सकते हैं, तो हमारे जन्म के समय से माता पिता से प्राप्त हमें जो अनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं, प्रकृति हमें जिस वातावरण में हम जिस माहौल में हम बचपन से रहते आए हैं, तो निश्चित रूप से उसका सीधा सा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। और एक सीधा-सा एग्ज़ाम्पल है, जैसे एक बीज होता है, एक पेड़ की, एक पौधे की जो बीज होता है, उसमें एक पेड़ बनने की कैपेसिटी होती है, उसमें क्षमता होता है कि एक पेड़ बने, फलदार, ये जैसा भी हो, एक बड़ा पेड़ बने। लेकिन वो तभी वो बन पाएगा, वो पेड़ एक बीज से, जब उसको सही ढंग से उसकी सनलाइट मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, सही वातावरण मिलेगा, सही हवा मिलेगा, तब जाके उस बीज से एक बड़ा-सा पेड़ पौधा बनेगा। सेम वैसे ही हमारे इंसानों में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनैलिटी में भी वही चीज़ डिपेंड करता है। यदि हमको सही ढंग से उचित पालन-पोषण, सही मार्गदर्शन, सही शिक्षा और सही वातावरण जिस परिवेश में हम रहते हैं, वो सही ढंग से यदि हमको मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारा पर्सनैलिटी भी एक पेड़ की तरह विकसित होगा और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और यह हमारी सोच, हमारी क्षमता को प्रभावित करती है और इसके बाद हमारी सोच ही हमारे व्यवहार, कार्यशैली और क्रियाशीलता पर अपना असर डालती है और यही चल के हमारी व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। तो इसी में हम सभी लोग जानते हैं कि जन्म के समय से ही हमें प्रकृति ने अपार क्षमताएं, संभावनाएं और मानवीय गुणों से भंडार हमारे यहाँ मतलब प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त होती है एक वरदान के रूप में। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस क्षमता को, इन संभावनाओं को, इन मानवीय गुणों को आप किस रूप में इसको विकसित कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे सपने को हम कैसे आकार प्रदान करते हैं, उसमें कैसे-कैसे रंग भरते हैं, उसमें हम कैसा संगीत चुनते हैं, कैसे अपने जीवन को बनाते हैं, कैसे अपने व्यक्तित्व को हम कैसे डेवलप करते हैं, ये पूरा चीज़ हमारे अंदर, हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी हम संक्षेप में हम कहना चाहें, तो हम जैसे वातावरण, जैसे परिवेश, जैसे आस-पास के लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो स्वाभाविक है प्राकृतिक रूप से हमारा व्यक्तित्व विकास भी वैसे ही डेवलप होता है और हमारी सोच और क्षमताओं को ही हम अपने सपनों और उपलब्धियों को प्रभावित कर पाते हैं। सीधी-सी बात ये है कि यदि हम ऐसे परिवेश में रहेंगे जहाँ सभी लोग एजुकेटेड होंगे, जहाँ सभी लोग बड़े शिक्षित होंगे, जहाँ सभी लोग बड़े अनुशासित होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा, हमारे आस-पास का सभी लोगों का हमारा मतलब जो एक वातावरण रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और उसी दिशा में हम भी आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे। लेकिन हम नेगेटिव परिवेश में, नेगेटिव वातावरण, नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे, तो निश्चित रूप से उसका सीधा-सा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में पड़ेगा और जैसे वो सोचेंगे, वैसे ही जैसा परिवेश रहेगा, जैसा वातावरण रहेगा, वैसा हमारा व्यक्तित्व का विकास होगा। तो सीधा-सा मतलब यही है कि अपने जीवन, समाज और देश के प्रति एक सकारात्मक सोच और विजय दृष्टिकोण विकसित करने का सार्थक प्रयास ही है व्यक्तित्व विकास। तो यह व्यक्तित्व विकास की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप नई शिक्षा नीति 2020 के स्टूडेंट हैं या कि हर कोई कॉमन आम नागरिक भी हैं हम लोग, तो हम व्यक्तित्व विकास की अवधारणा को आसानी से समझ पाएँगे। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे चर्चा किया कि व्यक्तित्व व्यक्ति और तत्व से मिलकर के बना हुआ है। तो यानी व्यक्ति में जो मौजूद गुण हैं, जो तत्व हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, वही व्यक्ति की शारीरिक बनावट, रंग-रूप, उसमें मौजूद गुणों का योग ही व्यक्तित्व को साकार प्रदान करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यक्ति की योग्यताओं, क्षमताओं और दक्षताओं का योग ही उसका व्यक्तित्व है। और जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण मैंने लिया है, एक कुम्हार जब बर्तन बनाता है, तो बर्तन का आकार और उसका स्वरूप मिट्टी पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि कुम्हार के हाथों में जो हलचल होती है, जो उसकी सोच होती है, उस पर निर्भर करता है कि उसको कैसा आकार देना वो चाहता है। वैसे हम अपने व्यक्तित्व का विकास भी अपने सोच, अपनी क्षमताओं, अपने विश्वास के अनुसार हम उसको जैसा चाहें वैसा हम उसको कर सकते हैं। और प्रकृति सबसे बड़ी प्रकृति का नियम है, वह परिवर्तन है। तो परिवर्तन ही धीरे-धीरे विकास का एक रूप और गुण प्रदान करता है। वैसे हम अपने
व्यक्तित्व का धीरे-धीरे ही सही लेकिन उसको अच्छी तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। उस वातावरण में रहकर हम अपने आप में बदलाव कर सकते हैं। यदि एक सीधा-सा एग्ज़ाम्पल हम देखें, तो हम जैसे हम चाहेंगे, वैसे हम अपने व्यक्तित्व का विकास मनचाही दिशा और गति उसको प्रदान कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अपनी क्षमताओं को हम भरपूर विकास करेंगे, उपलब्ध संसाधनों का साकार करते हुए हम सफलताओं की नित नई ऊँचाइयों को प्राप्त कर लेंगे और इसी पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है व्यक्तित्व विकास। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छे और सही रणनीति के साथ करेंगे। इसमें आपकी सोच डिपेंड करता है और सबसे पहली चीज़ अपने आप पे विश्वास डिपेंड करता है कि वो कहा गया है ना कि मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। यदि आपने मन में ठान लिया कि मुझे जीतना है, तो निश्चित रूप से आप जीतेंगे। आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आप कर लेंगे। लेकिन सही सोच, सही रणनीति, सही दिशा और सही सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। मेरी ये 3 लाइन की कविताएँ हैं जो मैंने स्वयं लिखा है, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी की राहों में कभी थकना नहीं, अकेले ही चलते रहना है, कभी रुकना नहीं, कभी रुकना नहीं। आएँगे हर मोड़ पे मुसीबत तुम्हें झुकाने को, आएँगे हर मोड़ पे मुसीबत तुम्हें झुकाने को, पर तुम कभी झुकना नहीं, तुम कभी झुकना नहीं। यूँ ही कदम बढ़ाते रहना, यूं ही कदम बढ़ाते रहना, कभी पीछे मुड़ना नहीं, विश्वास खुद पे रख, विश्वास खुद पे रख, जीत तेरी होगी, बस लक्ष्य से कभी भटकना नहीं, बस लक्ष्य से कभी भटकना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पर्सनालिटी का डेवलप करते रहिएगा।